दोस्तों सोचो, कल सुबह तुम उठते हो, फोन उठाते हो और एक न्यूज आती है कि एक छोटा सा समुद्री रास्ता बंद हो गया है। ना कोई बॉम्ब गिरा है, ना कोई वॉर हुई है और ना ही कोई बड़ा ब्लास्ट, लेकिन फिर भी पेट्रोल 100 से 200 रुपए तक जा सकता है, सब्जी महंगी हो सकती है, ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी चार्ज बढ़ सकता है। और ये सब सिर्फ एक रास्ते की वजह से, जिसका नाम आपने शायद पहले कभी सुना भी ना हो। और उस रास्ते का नाम है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये आखिर में है क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया को इससे डर क्यों लगता है और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी पॉकेट पर इसका क्या असर पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। सबसे पहले दोस्तों मैप को समझते हैं। दुनिया के बीच में एक जगह है पर्शियन गल्फ और वहीं पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक और यूएई हैं और दुनिया के बहुत बड़े हिस्से का ऑयल वहीं से निकलता है। अब उस गल्फ को बाहर यानी कि ओपन सी से कनेक्ट करने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एक साइड है पर्शियन गल्फ, दूसरी साइड है गल्फ ऑफ ओमान और वहीं से रास्ता सीधा इंडिया और एशिया की तरफ आता है। अब ये रास्ता कितना चौड़ा है? सिर्फ 39 किलोमीटर, यानी कि दिल्ली से गुड़गांव की दूरी या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा। और इतनी छोटी जगह पर दुनिया का फ्यूल वाल्व लगा हुआ है। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो रफली अराउंड 2 करोड़ बैरल्स यहाँ से गुजरता है, यानी कि इतना बड़ा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप इसको समझें कि दुनिया में सी से जो ऑयल ट्रैवल करता है उसका रफली अराउंड 1/4 हिस्सा इस रास्ते से गुजरता है। एक रूट 1/4 हिस्सा पूरी दुनिया का। अब सोचो, अगर ये रास्ता बंद हो जाए सिर्फ कुछ दिनों के लिए या फिर रोक दिया जाए तो क्या होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया पर इसका इतना फर्क क्यों पड़ता है। क्योंकि इंडिया खुद ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता जितना उसे जरूरत है। हम ज्यादातर ऑयल बाहर से यानी कि मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं और 2024 में हॉर्मुज़ से गुजरने वाला ज्यादातर क्रूड ऑयल एशिया की तरफ जा रहा था, यानी कि चाइना, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। और ये कोई यूरोप का इशू नहीं है, ये एशिया का इशू है और सीधा इंडिया का इशू। अब सिंपल चेन को देखो, हॉर्मुज़ में कोई प्रॉब्लम, ऑयल का रेट बढ़ता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है और महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, दुकान में सब चीजें महंगी होती हैं, तुम्हारे घर का बजट टाइट हो सकता है। अब सोचो, तुमने तो गल्फ की न्यूज देखी लेकिन बिल तुम्हारे यूपीआई से कटा। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रूट इतना रिस्की क्यों है। पहली बात, ये रूट बहुत छोटा है, सिर्फ 39 किलोमीटर। दूसरी बात, शिप को फिक्स लेन से फॉलो करनी पड़ती है, बहुत कम जगह है। और तीसरी बात, ये एरिया पॉलिटिकली सेंसिटिव है, ईरान के साइड पर है और यूएई और ओमान दूसरी साइड पर है। और चौथी बात दोस्तों की यहाँ कोई भी छोटी सी घटना, एक टैंकर अटैक, एक नेवल शटडाउन पूरी दुनिया में टेंशन बन जाती है। इसे ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग है जिसमें 10,000 लोग काम करते हैं और उस बिल्डिंग का एक ही दरवाजा है और अगर वो दरवाजा बंद हो जाए या फिर स्लो हो जाए तो क्या होगा, क्या होगी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वही दरवाजा है दुनिया की एनर्जी का। अब सवाल दोस्तों ये आता है कि इतने सालों में किसी ने इसका बैकअप क्यों नहीं बनाया। थोड़ा थोड़ा बनाया है। सऊदी अरेबिया के पास एक पाइपलाइन है जो ऑयल को दूसरी तरफ तक ले जा सकती है। रफली अराउंड 50 लाख बैरल्स रोजाना यहाँ से क्रॉस हो सकता है। यूएई के पास भी एक पाइपलाइन है जो रफली अराउंड 15 लाख बैरल्स को इधर से उधर कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हॉर्मुज़ से रोजाना 2 करोड़ बैरल गुजरता है और बैकअप कैपेसिटी उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा कवर होता है। मतलब बैकअप है लेकिन पूरा रिप्लेसमेंट अभी भी नहीं है। लेकिन अगर हॉर्मुज़ बंद हो जाए तो बैकअप काम आएगा, लेकिन पूरी जरूरत पूरी नहीं होगी। दोस्तों मान लो कि आज से 7 दिन के लिए हॉर्मुज़ सीरियसली डिस्ट्रप्शन आ जाए। पहले 1 से 2 दिन में ग्लोबल मार्केट पैनिकने आ सकती है। तीसरे दिन शिपिंग इंश्योरेंस रेट बढ़ जाते हैं, टैंकर्स रिस्क लेना बंद कर देते हैं। चौथे दिन इंडिया जैसे देश को ज्यादा प्राइस पर ऑयल खरीदना पड़ सकता है। 5वें और 6ठे दिन पेट्रोल पंप पर लाइनें लग सकती हैं, फ्रेट रेट बढ़ सकते हैं। 7वें दिन आपके घर में खर्चा बढ़ सकता है और ये सब तब भी हो सकता है जब पूरा रूट बंद ना हो। सिर्फ डर काफी है मार्केट को हिला देने के लिए, क्योंकि मार्केट फैक्ट से नहीं एक्सपेक्टेशन से चलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस सब सिचुएशन में इंडिया क्या कर सकता है। पहला हो जाता है डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि एक जगह से ऑयल मत लो, रशिया, अफ्रीका, अमेरिका मिक्स करके आप ऑयल ले सकते हैं। दूसरा, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, इमरजेंसी के लिए ऑयल स्टोर करो, अगर सप्लाई रुकती भी है तो कुछ टाइम के लिए काम चल सकता है। तीसरा है रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, सोलर, विंड। जितना डोमेस्टिक एनर्जी बढ़ेगा उतना इंपोर्टेड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम होगा। नेक्स्ट इज स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बेटर पोर्ट्स, पाइपलाइन और लॉजिस्टिक्स। अब यहाँ एक बड़ी बात समझना जरूरी है, ईवीज और सोलर सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी है। जितना ज्यादा हम इंपोर्टेड फ्यूल पर डिपेंड करेंगे उतना ज्यादा हम वनरेबल रहेंगे। तो दोस्तों अगली बार जब भी आप पेट्रोल पंप पर प्राइस बोर्ड देखो या फिर मिडिल ईस्ट टेंशन की न्यूज आए तो बस एक बात याद रखो कि दुनिया की इकोनॉमी कभी कभी स्पीचेस से नहीं, शिपिंग लेन से भी चलती है। सिर्फ एक 39 किलोमीटर का रास्ता, मैप पर एक टाइनी लाइन लगता है, लेकिन अगर वो हिले तो असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है और इंडिया उस असर से अलग नहीं है। अगर आपको ऐसी और स्टोरीज सिंपल, शार्प और इंडिया फोकस एंगल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हेडलाइंस नहीं, सिस्टम को डिकोड करते हैं। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।